जय श्री सीताराम मित्रों। दयालु धर्म प्रेमी बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय भक्तजन, श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय देश की संपूर्ण मातृशक्ति भारत माता, सभी को मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता है। श्राद्ध पक्ष चल रहा है। हम अपने पुरखों को, पूर्वजों को इन 15 दिनों में स्मरण करते हैं। अत्यंत श्रद्धा भाव से उनके लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा है। मित्रों, पितृलोक पृथ्वी के सबसे करीब है, जहाँ हमारे पितृ निवास करते हैं। पितृ प्रसन्न रहें तो जीवन प्रसन्न रहता है, परिवार प्रसन्न रहता है, क्योंकि हम उन्हीं के कुलों से आते हैं और ये पितर ही हमें आगे संतान के रूप में प्राप्त होते रहते हैं। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। मित्रों, मैं श्रीमद् देवी भागवत का वाचन या पाठन कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ। देवी भागवत हमारे सभी पुराणों में तिलक के समान है और यह पुराण क्रम में 5वें नंबर पर स्थान पर आता है। देवी भागवत की कथा में माता दुर्गा का महात्म्य है, अद्भुत महात्म्य है। और यह ब्रह्म शक्ति कहें या ब्रह्म कहें, ये संपूर्ण है अपने आप में। दुर्गा नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि ये व्यक्ति की दुर्गति को दूर कर देती हैं। दुर्गति दूर हो जाए तो इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है, क्योंकि दुर्गति तो जो कमज़ोर है उसकी भी होती ही है, उसकी तो होती ही है, लेकिन दुर्गति जो धनवान हैं उनकी भी होती है। इसलिए सभी लोग माता जगदम्बा के महात्म को सुने और बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ये सुनने की प्रेरणा भगवान दे देता है। मित्रों, जीवन में शारीरिक और मानसिक कष्ट सभी को होते हैं। शारीरिक और मानसिक कष्ट, इसमें गरीब और अमीर का कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शारीरिक कष्ट से मानसिक कष्ट होता है और मानसिक कष्ट से शारीरिक कष्ट निश्चित ही होता है, क्योंकि मानसिक कष्ट से ही ये सब उत्पन्न होती हैं व्याधियाँ। उपचार के द्वारा शारीरिक कष्ट तो दूर हो जाता है, लेकिन मानसिक कष्ट ज्ञान के द्वारा होता है। ज्ञान कहाँ से आए? मन के दुख की जड़ है राग। मन के दुख की जड़ मन ही जड़ है, लेकिन मन क्यों दुखी होता है? यह है राग। किसी भी चीज़ के प्रति अत्यंत राग दुख का कारण हो जाता है और मन उसी से दुखी भी हो जाता है। इसी राग से प्राणी सांसारिक पदार्थों में आसक्त होकर दुख पाता है। दुख राग के वशीभूत होकर मनुष्य भोगों की इच्छा करता है।
रागों के वशीभूत हो जाता है जो मनुष्य, लगभग सभी रहते हैं। मृत्यु लोक में ये राग से बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन इसी ओर जाता है। गोसाई जी ने तो लिख दिया है विनय पत्रिका में, मेरो मन हट हरि जू हठ ही न तजे, हठ नहीं छोड़ता है, ये रागों की तरफ भागता रहता है। निस दिन नात देत सिख बहुविध करही स्वभाव निजे। मैं इसको बहुत समझाता हूँ, चाहता हूँ कि ये रागी ना बने, लेकिन ये अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है। राग के वशीभूत जब आदमी हो जाता है तो भोगों की इच्छा करने लगता है, क्योंकि राग हमेशा पतन की ओर ले जाता है, तो भोगों की इच्छा करता है। भोग तृष्णा एवं लोभ का जन्मदाता है। भोग जो है ये तृष्णा का, लोभ का जन्मदाता है, और लोभ संसार का सबसे बड़ा पाप है जो व्यक्ति के अंदर रहता है। लोभ से यदि मुक्त हो जाए तो ये संसार सब पूरा सतयुग जैसा हो जाएगा संसार में। तृष्णा आदि, तृष्णा का, लोभ का ना तो आदि है ना अंत है, और यह सदैव त्याज्य होता है। भगवान करे कि सबकी ऐसी मनस्थिति बन जाए कि इस तृष्णा का, इस राग का, इस लोभ का त्याग हो जाए तो अच्छा है। तो आइए इसी त्याग को दूर करने के लिए हम जगदम्बा की इस चतुर्थ स्कंध को सुने। छोटा सा मंगलाचरण, इसके बाद हम कथा शुरू करेंगे। कथा थोड़ी विलंब से हो रही है, करीब 1 सप्ताह हो गया है, आज कर रहा हूँ। जय श्री गणेश। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय, नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय, देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने, विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जगजननी भगवती महाशक्ति बलवान, कृपा करो माँ दाइन पर, कृपा करो माँ दीन पर, रहे तुम्हारा ध्यान। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कथा सूत जी कह रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में। तो आइए मित्रों, हम सब मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ चलें, जहाँ एक कथा हो रही है श्रीमद् देवी भागवत की, और मैं कोशिश करूँगा उस कथा को कहने की। इसको आप लोग सुनिए। ये बड़े भाग्य से ही आदमी को सुनने को मिलती है। श्रीमद् देवी भागवत एक अखंड अमृत है। आप इस सुधापान को करिए। माता जगदम्बा का चरित्र। तो कल हमने पिछले चौथे स्कंद की कथा चल रही थी, और इंद्र के द्वारा, अदिति के पुत्र इंद्र को के द्वारा
दिति के गर्भ को विकृत किया गया और मृत हुए वो। आगे यहाँ तक कथा हो चुकी थी, अब इसके आगे की कथा है। श्रुति का कथन है कि धर्म का प्रथम चरण सत्य है, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है दया और चौथा है दान। ये श्रुति का कथन है। मित्रों, श्रुति का कथन है कि धर्म का प्रथम चरण सत्य है, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है दया और चौथा है दान। इन चारों के बिना आदर्श धर्म कैसे टिक सकता है? सत्य, पवित्रता, दया और दान, इनके बगैर धर्म टिक नहीं सकता। और धर्म विहीन यज्ञ कर्म कैसे उत्तम फल देने वाला है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय किसी का भी धर्म में अटल विश्वास नहीं था। जगत प्रभु विष्णु ने राजा बलि को छल लिया था, और जिस तरह से ये श्रुति के ये कथन है, धर्मस्य प्रथमः पादः सत्यमेव च्युतेर्वचः द्वितीयश्चु तथा शौचं दया पादस्तत्येकं दानं पादचतुर्थश्च पुराणाज्ञा वदन्ति वे। तैर्विहीनः कथं धर्मस्तिष्ठेदि यः सुसम्मतः धर्महीनं कृतं कर्मं कथं तत्फलदं भवेत्। धर्म स्थिरा मति स्वापि न कस्यापि प्रतीयते। इसी तरह मित्रों 5 महापाप भी हैं। ये 5 महापाप हैं जो कभी किसी को नहीं करना चाहिए। पहला पाप है इसमें मदिरापान, दूसरा है ब्रह्म हत्या या किसी की भी हत्या, तीसरा है चौर कर्म, चोरी करना, और 5वां चौथा है पर स्त्री गमन। हम एक बार फिर कहेंगे संपूर्ण देशवासियों से और अपनी मातृशक्ति से, छोटे बच्चों से, कि लिव इन रिलेशनशिप जैसे इस पाप को मत समाज में बढ़ाइए, न इसकी विवेचना कीजिए अच्छाई में। ये अच्छी बात नहीं है। इससे हमारे यहाँ जो महान से महान महापुरुष हुए हैं वो जन्म नहीं लेते। फिर वर्ण संकरता और अधिक कहने से क्या है, बड़ा दुख होता है कहते हुए, ये गलत है। फिर एक बाजारू औरत में और एक संभ्रांत परिवार में क्या अंतर रह गया? योग लगन ग्रह वार्तित सकल भय अनुकूल। जब ये सब अनुकूल होते हैं तभी राम जन्म होता है मित्रों। इसलिए आप लोग ये कुकर्म से बचिए। इसको पर स्त्री गमन कहते हैं। ये चौथा महापाप है। और चौथा है विश्वासघात। जब इतने कुकर्म शरीर में होंगे तो वो तो विश्वासघाती हो ही जाएगा। मदिरापान, ब्रह्म हत्यारा, चोर, पर स्त्री गमन करने वाला और विश्वासघात करने वाला, ये पिशाच जैसे होते हैं। इसलिए इसको नहीं करना चाहिए। भगवान सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। तो व्यास जी कहते हैं, श्रुति का वचन है कि प्रथम सत्य, दूसरा पवित्रता, तीसरा
दया और चौथा चरण है दान। भगवान विष्णु ने छलने हेतु वामन का रूप धारण किया था, जिसने वामन रूप से राजा बलि को ठग लिया था। राजा बलि 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, वेदों में की आज्ञा का पालन करने वाले, धर्मात्मा, दानी, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। एक बात बताऊं, मैं मिलती है वेद शास्त्रों में। व्यास जी कहते हैं, जन्मे जैसे कि राजन, सब कुछ सत्व, रज और तम से बनता है। इन तीनों गुणों से सब सारा संसार ओतप्रोत है। हे नृपश्रेष्ठ, पुराणों में, वेदों में, धर्म शास्त्रों में, वेदांगों और सगुण प्राणियों द्वारा रचित ग्रंथों में भी कहीं एक वाक्यता नहीं है, अपने अपने अनुभव से लिखे गए। सगुण प्राणी ही सगुण कार्य करता है। जो सगुण है वो सगुण को ही प्रधानता देते हैं, वो सगुण कार्य ही करेगा। और निर्गुण से सगुण कार्य नहीं हो सकता। जो निर्गुण है किसी को मानता ही नहीं है, सगुण को, निर्गुण को मानता है, वो सगुण नहीं हो सकता और सगुण कार्य नहीं करता, क्योंकि वे सभी गुण मिश्रित हैं। वे पृथक पृथक रहते नहीं। इसी कारण किसी की भी बुद्धि सत्य और सनातन धर्म में टिक नहीं पाती। यह माया सभी को मोह में डालती रहती है और जगत में निरंतर विकार उत्पन्न करती है। जगत में माया से निरंतर विकार उत्पन्न होते रहते हैं। वैसे संसार में देखा जाए तो निर्गुण कोई चीज होती नहीं है। बस हम जिसको निर्गुण कहते हैं उसका भी नाम है, जिस निर्गुण का भी तो नाम है। यदि नाम है तो फिर वो सगुण हो जाता है, वरना निर्गुण का ना तो नाम होना चाहिए और ना कोई उच्चारण। निर्गुण माने चुपचाप शांत। देखिए, तब उन्होंने कहा, राजा ने, कि आप ही बताइए, छल से बालिका लेने के पश्चात विजय राजा बलि की हुई या विष्णु भगवान की हुई? बलि छल से बलि का राज्य ले लिया। व्यास जी कहने लगे, भगवान ने छल का आश्रय लिया था। राजा बलि सत्य पर अडिग रहता था। राजा बलि जो थे महाराज विरोचन के पुत्र थे और प्रहलाद के नाती थे। ये सत्यवादी थे। विष्णु भगवान में अटल इनकी भक्ति थी। सत्य पर अडिग रहता था। अपने गुरु की भी बात नहीं मानी थी। अपना वचन निभाया था। अतः विजय उसी की मानी जाएगी। इसका दूसरा कारण और भी है कि उसकी सत्य निष्ठा के कारण ही भगवान को उस बलि का पहरेदार बनना पड़ा था। ये था बलि की सत्य निष्ठा का परिणाम कि भगवान का उससे बलि का पहरेदार बनना पड़ा। और इसमें सत्य तो ये कि बलि की विजय हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि उसने अपना वचन निभाया था और सत्यनिष्ठा के कारण भगवान को पहरेदार बनना पड़ा। हे राजन, सत्य, रज, तम, इन्हीं तीनों गुणों के मेल से संसार का प्रादुर्भाव हुआ है। व्यास जी कहते हैं, जन्मे जैसे कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, सत, रज, तम तीनों गुणों से मिलकर संसार का प्रादुर्भाव होता है। यही सृष्टि का सनातन नियम है। किंतु अनासक्त भाव से तो मुनिजन तृषा विहीन, राग रहित प्राण ही सत्य परायण होते हैं। अन्य लोगों के तो कहने के लिए मुनिजन ही केवल तृषा विहीन रहते हैं, राग रहित रहते हैं। राग रहित प्राणी ही सत्य का पारायण। वाह!
जिसको राग नहीं होगा वही सत्य पर चलेगा, सत्यवादी होगा, सत्यपरायण होगा। अन्य लोग सिर्फ कहने के लिए रहते हैं, क्योंकि राग सबके अंदर रहता है तो उसमें विश्वासघात भी रहता है। तो महाराज, संसार की सृष्टि के समय माया से मोहित मनुष्य की इंद्रियां अत्यंत चंचल हो जाती हैं और उसमें आसक्त मन उन गुणों से प्रेरित होकर विविध प्रकार के भाव प्रकट करने लगता है। भवोद्भवे महाराज मायया मोहितस्य वै इंद्रियाणि प्रमाथीनि तदासक्तम मनस्तथा। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत स्थावर जंगम सभी प्राणी माया के वशीभूत रहते हैं और माया उनके साथ क्रीड़ा करती है। माया इस जीवों के साथ क्रीड़ा करती रहती है और माया से वशीभूत होकर रहती है। तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, मैं अरु मोर तोर तय माया। मैं, मेरा, ये तुम हो और ये तेरा है। जेहि वस कीने जीव निकाया। मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि वस कीने जीव निकाया। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जान्यहु भाई। माया वश्य जीव अभिमानी, ईश वश्य माया गुण खानी। परवश जीव स्ववश भगवंता, परवश जीव स्ववश भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। व्यास जी कहते हैं, ये राजन, प्राणी अपना कार्य सिद्ध करने के लिए असत्य का सहारा लेता रहता है। उस समय इंद्रियों का चिंतन करते हुए मनुष्य अपना अभीष्ट नहीं कर पाता है, वह उसके लिए छल करने लगता है और छल के कारण पाप में प्रवृत्त हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। तात तीन अति प्रबल खल, गोसाई जी कहते हैं। आहा, क्या बात है। यही व्यास जी भी कह रहे हैं पुराण में। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। तो काम, क्रोध और लोभ मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। इनके बस में होकर के मनुष्य अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का इन सबको भूल जाता है। ऐश्वर्य बढ़ जाता है। जब ऐश्वर्य बढ़ा, क्योंकि ऐषणाएं तीन ही होती हैं। सुत वित्त लोक ऐषणा तीन, किनके मत ये की न मलिनी। सुत वित्त लोक ऐषणा तीनी। तो ऐश्वर्य जब बढ़ जाता है व्यक्ति का, पद से, पैसे से, इत्यादि से, तो उसका अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार से मोह उत्पन्न हो जाता है। मोह से अनेक संकल्प उठने लगते हैं। मन में ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। मोह से आशा, तृष्णा, दीनता, दंभ, अधार्मिक भावनाएं हो जाती हैं। तो मोह से ही दीनता, आशा, तृष्णा, दंभ और अधार्मिक व्यक्ति हो जाता है। नास्तिक जिसको कहते हैं। यज्ञ, दान, तप, व्रत, तीर्थ और नियम सभी अहंकार पूर्ण ही होते हैं। यदि वो यज्ञ करता है तो भी अहंकार यज्ञ करेगा, दान करेगा तो भी, तप करेगा तो भी, व्रत करेगा तो भी, तीर्थ करेगा, और नियम सभी अहंकार पूर्ण होते हैं। उनका अहंकार अहम भाव से किया गया कार्य शुद्ध अंतःकरण से किए गए कार्य जैसा नहीं होता। कर्म करने वाले ऋत्विक, आचार्य आदि लोगों का जब चित्त शुद्ध होता है तभी पूर्ण फल प्राप्त होता है। जब देश काल, क्रिया, द्रव्य, कर्ता और मंत्रों की शुद्धता से ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे राजन,
जब यह संसार पैदा ही अहंकार से हुआ है, तब वह राग द्वेष से हीन कैसे हो सकता है? इस संसार की उत्पत्ति ही अहंकार से हुई है, तो फिर यह राग द्वेष से हीन कैसे हो सकता है? व्यास जी कहते हैं, राजन, जब देवता भी ईर्षा युक्त द्रोह से भरे हुए हैं और छल परायण रहते हैं, तब मनुष्य और पशु पक्षियों की तो बात ही क्या है। यदि कोई द्रोह करने वाले से द्वेष करे तो समानता की बात है, लेकिन दोहन करने वाले और शांत स्वभाव वाले व्यक्तियों के प्रति भी विद्वेष रखना नीचता की बात है, अत्यंत निकृष्ट कोटि की बात है जो एक शांत व्यक्ति से भी द्वेष करे। यदि कोई तपस्वी शांत होकर जप और ध्यान में लीन है तो देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र, जो स्वार्थी भी है, उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए पहुंच जाता है। हे राजन, धर्म की स्थिति में वासना प्रधान है। धर्म की स्थिति में वासना की प्रधानता होती है। उसमें मलिनता आने पर धर्म भी मलिन हो जाता है। धर्म की स्थिति में वासना की प्रधानता होती है, और जब धर्म में वासना आ जाती है तो उसमें मलिनता आने पर धर्म भी मलिन हो जाता है। ब्रह्मणो हृदया जाता पुत्रो धर्म इति स्मृता। हे राजन, ब्रह्मा जी के हृदय में एक धर्म नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी से उसने दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं से विवाह किया था। ब्रह्मा जी के एक पुत्र का नाम है धर्म। उन्होंने दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं से विवाह किया था। उनके 4 पुत्र हुए थे। एक का नाम हरि, एक का नाम कृष्ण, एक का नाम नर और एक का नाम नारायण। धर्म से ये 4 पुत्र प्राप्त हुए थे, उत्पन्न हुए थे। सत्यव्रत धारतियों में चारों श्रेष्ठ थे, हरि, कृष्ण, नर और नारायण। उनमें से हरि और कृष्ण दे दोनों योग अभ्यास करने लगे, और तथा नर और नारायण दोनों बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ में, बद्री विशाल में, 4 नाम हैं इनके, बदरिकाश्रम, आजकल बद्रीनाथ जी कहते हैं, जाकर कठिन तपस्या करने लगे। दोनों भाई 1000 वर्ष तक कठोर तप करते न रहे। ये नर नारायण बद्रीनाथ में ही रहते हैं, हिमालय में, और निरंतर आज भी जब तप करते हैं। नर नारायण को तप करते वहाँ वर्ष हजारों बीत गए। बद्री का आश्रम धन्य हुआ, इंद्र का पसीना छूट गए। नर नारायण को कठिन तप देखकर इंद्र सोच में पड़ गया कि किस उद्देश्य से इतनी कठिन तपस्या करते हैं। काम, क्रोध, लोभ का इनके मन में भाव जगाकर इनकी तपस्या में विघ्न डालना चाहिए। ऐसा सोचकर इंद्र उन नर नारायण के पास जाकर बड़ी नम्रता से कहने लगे, ये है भय। नर नारायण का भय इंद्र को लगा, तो उनके तपस्या में विघ्न डालने के लिए कहने लगे, किं वा कार्यम महाभागो ब्रूतम धर्म स्वतौ किल ददामि वाम वरम श्रेष्ठम दातुम या तो अस्यम हमृषि अधेयमपि दास्यामि तुष्टो अस्मि तपसा किल। हे ऋषियों, मैं आपको वरदान देने आया हूँ। वर अधेय होगा उसे भी मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। ऐसा इंद्र ने बार बार कहा नर नारायण से। लेकिन दोनों ध्यान में मग्न रहे। तब इंद्र ने उनको फिर भेड़िया, चीते और शेरों को उत्पन्न करके भयभीत किया, लेकिन व्याघ्र आदि के आक्रमण से भी दोनों तपस्वी हिले भी नहीं। तो इंद्र हार मानकर वहां से जाकर उनकी तपस्या में किसी भी प्रकार से विघ्न उपस्थित करने का विचार करने लगा। अब देखिए, इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए नर नारायण के लिए पहले कहा कि मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूँ, मांग लो, क्यों कर रहे हो। तब फिर भी जब उनकी तपस्या से वो नहीं डिगे, तब उसने चीते, सियार, भेड़िए बना के उन पर आक्रमण करवाना लगा। फिर भी नहीं डरे। तब वो किसी भी प्रकार इनका तपस्या भंग करने का विचार करने लगे। कर तुम काम बसंतौ तु समाहूया ब्रवीद्वचः मनोभव वसंते नृत्यायुक्तो व्रजाधुना। इंद्र ने कामदेव को बुलाया
कि तुम बसंत और रति को लेकर गंधमादन पर्वत पर अभी जाओ। ये गंधमादन पर्वत पर ही तपस्या कर रहे थे। हे कामदेव और रति सुनो, तुम अभी बद्रिकाश्रम जाओ। दोनों मुनियों को मोहित कर तुम अमरावती तुरंत आओ। इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव बोला, हे देवराज, यदि वे दोनों ऋषि ब्रह्मा विष्णु शिव और सूर्य आदि का ध्यान करते रहेंगे तो अवश्य आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। और यदि वे कामराज बीज मंत्र क्लीम का जप चिंतन करते होंगे तो उन पर मेरे बाणों का भगवती के भक्तों पर मेरा प्रभाव नहीं पड़ता है। वाह क्या बात! कामदेव ने साफ कह दिया कि यदि वे दोनों ऋषि ब्रह्मा जी का, विष्णु का, शिव का और सूर्य का ध्यान करते हैं तब तो मैं उन पर विजय पा लूंगा, उनका ध्यान भंग कर दूंगा। लेकिन यदि माता दुर्गा का चिंतन करते हैं, क्लीन जप, कृष्ण बीज का जप करते हैं तो मेरे बाणों का भगवती के भक्तों पर प्रभाव नहीं पड़ता। इंद्र बोला, आप लोग किसी भी प्रकार से मेरे मन के भाव को पूर्ण करिए। तो व्यास जी कहते हैं, कामदेव ने बसंत को रति के साथ पर्वत पर आम, मौलश्री, रम, साल, तसाल, महू के सुंदर कई वृक्ष उत्पन्न करके फल फूलों से शोभायमान वातावरण कर दिया। चारों तरफ सुगंधमय मोहक वातावरण हो गया। लताएं वृक्षों पर चढ़ने लगी। कामदेव रति बसंत के साथ तिलोत्तमा, रंभा आदि अप्सराओं के साथ वहां नृत्य और गायन करने लगे। वाह! कामदेव ने रति के साथ, बसंत के साथ तिलोत्तमा आदि रंभा आदि अप्सराएं थी, वहां गायन करने लगे। असमय में बसंत को देखकर नारायण नर से कहने लगे, बसंत ऋतु तो थी नहीं, लेकिन बसंत आ गई तो उनका ध्यान भंग हुआ। और नारायण नर से कहने लगे, श्रूयते सुर नारी नाम गानम ध्यान विनाशनम आवयो अस्तपि भंगाय कृतम मगवता किल। हे भाई, देखो तो ध्यान भंग करने के लिए यह गीत यह देवांगनाओं के द्वारा गाया जा रहा है। यह कार्य हमारा तप नष्ट करने इंद्र के द्वारा ही किया गया है। नारायण कहने लगे, नर से देखो ये कैसी माया है। ले कामदेव अप्सराएं इस पावन मन में आया है। ऐसा बताते हैं मित्रों कि वहां इतनी अप्सराएं आई थीं, लगभग 15,000 15,000 से अधिक अप्सराएं हैं। अब तुम नारायण ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय कामदेव, मेनका, मनोरमा, सुकेशी, तिलोत्तमा, पुष्पगंधा, चंद्रप्रभा आदि 15,000 नहीं 16,050 देवांगनाओं को वहां देखकर आश्चर्य हुआ। 16,050 देवांगनाएं वहां आई थी नर नारायण को लुभाने के लिए, उनका तपस्या भंग करने के लिए। दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित अप्सराएं वहां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कामवर्धक गीत गाकर नृत्य करने लगी। उस समय नारायण कहने लगे, इन सभी को इंद्र ने हमारी तपस्या भंग करने के लिए भेजा है। नारायण ने कहा, ऐसा सोचकर अपनी जंघा पर हाथ मारकर एक दिव्य अप्सरा नारायण ने उत्पन्न कर दी। उरु से उत्पन्न होने के कारण अप्सरा का नाम उर्वशी पड़ गया। उसे देखकर सभी अप्सराएं चकित हो गई और उर्वशी को देखकर अपनी सुध बुध भी खो बैठी। सभी अप्सराएं कहने लगी, हमें इंद्र ने आपका तप भंग करने भेजा है,
लेकिन मन में थोड़ी सी भी व्यथा नहीं हुई है। आपने क्रोधित होकर हमें शाप भी नहीं दिया है। उनकी बात को सुनकर नर नारायण कहने लगे, तुम्हारा आशय हमने जान लिया था। अब आप इंद्र के लिए इस उर्वशी को ले जाकर प्रस्थान करो यहाँ से। नर नारायण ने इन तिलोत्तमा आदि जो 16,000 से ज़्यादा अप्सराएं आई थीं, उनमें से उनका व्रत भंग तो नहीं हुआ, तप भंग तो नहीं हुआ, ना उनको क्रोध आया, बल्कि उन्होंने एक अपनी उर्व से एक अप्सरा उत्पन्न की जिसका नाम उर्वशी था। कहा कि लो जाओ, अब तुम लोग इंद्रलोक लौट जाओ और इस उर्वशी को भी साथ में ले जाओ, क्योंकि उर्वशी उन सब में श्रेष्ठ थी। इसे सुनकर सभी कहने लगी, मुनि आपके दर्शन कर मैं धन्य हो गई। अब आपके चरण कमलों का आश्रय छोड़कर कहाँ जाएं? अब हम आप दोनों की सेवा करेंगे, आप हमारा त्याग मत कीजिए। नारायण अभिमान में भरकर कहने लगे, मैंने 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की है, उसे मैं किस प्रकार नष्ट करूं? वासनात्मक सुख में कोई मेरी आस्था नहीं है देवियों। नारायण की ऐसी अहंकार की विचार शक्ति देखकर नर कहने लगे, हे महाभाग नारायण, आप अपने इस प्रबल शत्रु अहंकार का नाश तो कर दीजिए, क्रोध का त्यागन कीजिए और शांत स्वभाव का आश्रय लीजिए, क्योंकि पूर्व समय में इस अहंकार के दोष से ही हम दोनों का तप विनष्ट हो गया। नर ने नारायण से कहा कि आप क्रोध मत कीजिए। अहंकार और क्रोध के भावों के कारण ही हमें असुर राज प्रहलाद के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक युद्ध करना पड़ा था। क्रोध मनुष्य का प्रबल शत्रु है। गोसाई जी रामचरितमानस में लिखते हैं, लखन कहे ओ हंस सुनहु, मुनि क्रोध पाप कर मूल। लखन कहे ओ हंस सुनहि, मुनि क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। ये बालकांड का दोहा है। तो मित्रों, नर नारायण के इस प्रसंग के साथ ही आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये चतुर्थ स्कंद की देवी भागवत की कथा चल रही है। आप सब सुन रहे होंगे। जो सुन रहे हैं उनका तो कहना ही क्या है, और जो चाहें तो इसको सुन सकते हैं। मैं टीकमगढ़ से प्रतिदिन कहने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी बीच में नहीं कह पाता हूँ, फिर भी कहने की कोशिश करता हूँ। आज मैंने ये आख्यान कहा है, कल मैं प्रहलाद आख्यान कहने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से आज्ञा चाहूँगा। आप सबका कल्याण हो। आप सभी लोग श्रीमद् देवी भागवत को सुने। घर में भी रखकर आप अध्ययन पढ़ सकते हैं, क्योंकि देवी भागवत इस जन्म का सार है, शास्त्रों का सार है, जीवन का सार है। सत्य कहें तो यही सब कुछ है। इसी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। प्रेम से सभी बोलो हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।